गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग वृक्ष हमारे साथी तक पढ़ना है, उस सामाजिक वानिकी तक हम लोग पढ़े थे। वृक्ष हमारे साथी, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। वृक्ष हमारे साथी क्यों हैं? क्योंकि हम वृक्षों की पूजा करते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ऐसा किया जाता है? हम लोग वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे नेचर में कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमें दिए हैं जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, पीपल के वृक्ष 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे हम लोग दिया जलाते हैं ना, तो वो इसलिए क्योंकि वो पीपल देव कहा जाता है उनको। वट वृक्ष को सावित्री बोला जाता है, तो तुलसी को लक्ष्मी माना जाता है। हिंदू धर्म में जैसे जो जो देवी देवताओं के नाम, इन देवी देवताओं की संज्ञा दी गई है। इन वृक्षों को नेचर हमारा सबसे बड़ा देवता माना जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। आम्रपत्र के बंधनवार, आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना, उपनयन संस्कार में पलाश दंड को धारण करना, ये सब हम नीम वृक्ष में शीतला देवी का दर्शन करना, गूलर के फूल को सौभाग्य सूचक माना जाना, यही संकेत करता है कि वृक्ष मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब हमारे लाइफ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, ये सब हमें भी फॉलो करना है ताकि वृक्ष का महत्व कभी भी हमारी लाइफ में कम ना हो। अगर हम एक पेड़ कटते हुए देख रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षों में जीवन होता है, ये तो सबको पता है कि ट्री इज़ अ लिविंग थिंग, सबको पता है ना। वैज्ञानिकों ने भी इसे स्वीकार किया है। और सचमुच वृक्ष हमारे जीवन के लिए साथी हैं, तो इसलिए हमारे जीवन के साथी कौन है? वृक्ष। औषधीय उपयोग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। औषधीय गुण तो सभी वनस्पतियों में होती है, मतलब सारे प्लांट्स में औषधीय मेडिसिनल क्वालिटी होती है, ठीक है। तुलसी, बेल, नींबू, आंवला, पीपल, नीम के गुणों का वर्णन सर्वत्र है। आज इस कोरोना टाइम में भी हम लोग तुलसी ड्रॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बेल, नींबू, आंवला, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को वृक्ष शुद्ध करते हैं। वृक्ष किसको शुद्ध करते हैं? प्रदूषण को, पॉल्यूशन जो भी होता है उसको कम करने में कौन मदद करता है? हमारे पेड़ मदद करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, अल्ट्रावायलेट किरण जो कि जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, उसको भी उसके सीधा और गलत प्रभाव होता है उसको रोकता है, पेड़ ही रोकता है। वृक्षों के कारण अच्छी वर्षा होती है। अगर पेड़ नहीं होते, जहाँ ये नोट करना, जहाँ भी पेड़ कम होते हैं वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। पुरातत्व अवशेषों, भवनों एवं इमारतों के संरक्षण हेतु हरित पट्टियाँ विकसित की जाती हैं। पुरातत्व अवशेषों, जो भी हमारे चीज़ें हमें मिले हैं पुराने ज़माने के, भवन और इमारतों, इन लोग को संरक्षण के लिए हरित पट्टियाँ विकसित की जा रही हैं। मानसिक एवं असाध्य रोग से पीड़ित रोगी का उपचार पर्वतीय वनों के मध्य किया जाता है। जो भी मेंटल रूप से अगर कोई परेशान है तो उसको बोला जाता है ना कि तुम किसी वैसे जगह पे घूमने चले जाओ। तो ये सब चीज़ें इन प्लांट्स के अंदर होती है। फॉरेस्ट वाले जगह पे भी पहले ऋषि मुनि जाते थे ना, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। पर्यावरण संरक्षण, भैया बहनों, हम जहाँ रहते हैं, जैसे कि आप लोग को बोला गया है, हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर अपनी दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हवा, पानी, वनस्पति आदि का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक और गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमें उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हमें पर्याप्त चाहिए उतना ही प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा ले लो और ख़त्म कर दो। ध्वनि और धुआं का बढ़ता हुआ यह भयानक विष मीन्स जहर। ध्वनि और धुआं, साउंड और एयर पॉल्यूशन होता है ना, वो किस वजह से हो रहा है? इसी वजह से, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। फर्नीचर वगैरह, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग, उतनी आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि अधिक वृक्ष लगाए, हरे वृक्षों को काटे नहीं, जल दूषित ना करें, मतलब वाटर को पॉल्यूट ना करें, आवश्यकता से अधिक जल खर्च ना करें, वाटर को सेव करें, आसपास की सफाई रखें, कूड़े करकट को कूड़ेदान में डालें जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग वृक्षों का संरक्षण कर सकते हैं।
अब वन्य जीव जंतु एवं उसका संरक्षण, जो भी हमारे वन्य जीव जंतु टोटली डिपेंडेंट है प्लांट पर, जैसे हम लोग डिपेंडेंट है। जैसे जीव जंतु जो भी जंगल में रहते हैं, शेर, हाथी, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर आदि का निवास वनों में ही होता है। वनों के विनाश के कारण वन्य जीवों की कई प्रजातियां गायब हो रही हैं। ये सारी प्रजातियां गायब हो रही है, बहुत सारा एनिमल्स ख़त्म होते जा रहा है। शिकार करने के कारण भी इन पशुओं का विनाश होते जा रहा है। बहुत सारे लोग शिकार करते हैं जिसके कारण अब ये ख़त्म हो रहा है। ये चिंता का विषय है, ये सच में कंसर्न है कि इतने सारे एनिमल्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए सबका होना बहुत ज़रूरी है। कार्निवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल, और हमें भी, इंसानों को भी उतनी ही क्वांटिटी में। किसी एक की अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो बहुत रॉन्ग असर पड़ेगा, अफेक्ट होगा हमारी लाइफ पे। प्रदेश में अनेक वन, पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना की गई है। हमारे प्रदेश में बहुत सारे पार्क हैं, पशु विहार हैं, जिसकी स्थापना की गई है। सरकार ने वन्य जीव को पकड़ना, मारना दंडनीय घोषित किया गया है। वन्य जीवों को कभी भी नहीं पकड़ना है, उसे मारना नहीं है अपनी ज़रूरत के लिए। ठीक है, प्रदेश के प्रमुख पशु विहार दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, कुकराल पशु विहार एवं घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, लखनऊ पक्षी विहार केंद्र, नवाबगंज, उन्नाव आदि। इतने सारे पशु विहार है। कौन कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी, कुकराल पशु विहार एवं घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, लखनऊ। ये सारे पक्षी विहार केंद्र, नवाबगंज, उन्नाव आदि, ये सब पशु विहार एवं अभयारण्य। ठीक है, ये और अभी क्वेश्चन मैं सेंड कर रही हूँ, सबको कंप्लीट करना है। ठीक है।